बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाए सिंध का किनारा और सखर बैराज के हम करीब हैं और हमारे पहुंचते पहुंचते जो है रात के अंधेरे आ गए, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम कुछ ऐसी फुटेजेस हासिल कर सकें जिसमें हम आपको ये जो लैंसडाउन ब्रिज है इसके बारे में बताएं। जी, हमारी खुशकिस्मती है जी कि आज इस मुकाम पर हमारे साथ यहाँ के एक बड़े ज़बरदस्त हमारे दोस्त साथी और सीनियर सहाफ़ी अतहर राजपूत मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे इस हवाले से। भाई, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए लैंसडाउन ब्रिज के बारे में काइंडली आप हमें बताइएगा, और फिर नाज़रीन आपको मेरे अक़ब में फुटेज में हम आपको दिखाएँगे कि साधु बेला का मंदिर भी नज़र आ रहा है हमारे बिल्कुल अक़ब में, और उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले असद भाई से बात करते हैं। असद भाई, एक तो आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लैंसडाउन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा हमें नाज़रीन को आगाह कीजिए। लैंसडाउन ब्रिज असल में अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में बनाया था, क्योंकि यहाँ से ट्रेन का रास्ता नहीं था, तो ट्रेन के ज़रिए यहाँ से रास्ता शॉर्ट करने के लिए उन्होंने ये ब्रिज डाला। और इसकी खूबी ये है कि इसका कोई सतून नहीं है और ये अपने पिलरों पे ही खड़ा हुआ है, इसके नीचे कोई पिलर नहीं है। ऊपर से ये रोका गया है ये ब्रिज बना के, और इसको उसका मटेरियल जो है वो ऊपर से इसको रोके हुए है और इस पर ट्रेन गुज़रती है। और इसके बारे में मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि जब ये पुल बना तो कोई ड्राइवर इस पर ट्रेन गुजारने को तैयार नहीं था। तो आपने सिंधी एक गाना सुना होगा, हो जमालो, तो उसमें इसका ज़िक्र है, मुझे खट्टी आयो खैर सा। तो वो हो जमालो एक बताते हैं लोग कि वो एक सज़ा उम्र कैद का एक कैदी था, तो उसको ट्रेन सिखाई गई और उसको कहा कि तुम अगर इंजन को गुजार लोगे, खैरियत से पहुंच गए, तो तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। तो उसकी बीवी खड़ी थी, जब वो इंजन खैरियत से क्रॉस कर गया पुल को, तो उसकी बीवी ने खुश होकर ये गाना गाया था, मुझे खट्टी आयो खैर सा हो जमालो। तो ये अंग्रेज़ों के दौर का है। इसके बाद यहाँ पे एक सफ़ेद पुल भी नज़र आ रहा है जो अयूब ख़ान ने बनाया था, और उसका मकसद ये था कि यहाँ से रेलवे के साथ साथ ट्रैफिक सड़क के ज़रिए भी मुतासिर ना हो और वो भी चलती रहे। तो इसलिए ये पुल भी अयूब ख़ान के दौर में बना और ये 1886 में अंग्रेज़ों ने बनाया। अच्छा, ठीक है। वो जो राउंड टाइप का नज़र आ रहा है वो अयूब ब्रिज के नाम से, और उससे पहले जो है वो लैंसडाउन ब्रिज है। अच्छा, ये साधु बेला का जो मंदिर है जो हमारे पीछे है इसके दरिया के दरमियान, इसके बारे में बताइए। ये बाबा बनखंडी दास एक यात्री थे हिंदुओं के, जिनका ये आस्थाना था, और आहिस्ता आहिस्ता ये आबाद होता गया, और फिर ये तीरथ साधु बेला के नाम से मशहूर हुआ। और ये बाबा बनखंडी दास की यहाँ पे पूजा होती थी और उसके मुरीद यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबाद होते गए, और ये इस तरह से ये साधु बेला आबाद हुआ। अच्छा, बड़ी ये तारीख़ी जगह हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त। ये ब्रिज जो है बहुत ज़बरदस्त पूरा लोहे से बना हुआ है। जिस तरह ख़ास कर एक बात बताई कि उसका कोई सतून नहीं है, और साथ ही जो है रेलवे का एक बहुत बड़ा ट्रैक गुजर रहा है। इसी तरह ये जो मंदिर है बिल्कुल समंदर के बीच में है, और इसको जाने के लिए मेरा ख्याल कश्ती का रास्ता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे असद भाई बताएंगे कि यहाँ बिल्कुल सामने एक मस्जिद है, इसके हवाले से बात बड़ी तारीख़ी अहम मालूमात हैं, तो असद भाई बात करेंगे उसके बारे में, और हमारी जो फुटेज हैं उसकी साथ साथ चलती रहेंगी। असद भाई, ये सामने मस्जिद के बारे में बताइए। जी, ये मस्जिद मंजिलगाह है, और जब ये बाबा बनखंडी दास इसको आबाद कर रहे थे तीरथ को, तो यहाँ पे मस्जिद थी। तो हिंदुओं ने ये क्लेम किया कि ये भी हमारी जगह है और हमारा आस्थाना है। इस पे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान काफ़ी रस्साकशी हुई, बल्कि खून खराबे की नौबत पहुंची, और सैकड़ों मुसलमान इस मामले में शहीद हुए, और फिर मामला सेटल हुआ और वो हिंदुओं का अलग से कर दिया गया और मस्जिद अलग बना दी गई। जी माशाल्लाह जी, ये बड़ी अहम मालूमात हैं जी, और बड़े ये अहम मुकामात हैं। हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि हम वो चीज़ आपके सामने पेश करें कि जो आम हमारा कमर्शियल मीडिया पेश नहीं करता। और आपने देखा कि ये पूरा सिलसिला जो है हमारा पूरा जो विज़िट है मैरानो, कोट डीजी, ठेड़ी, और उसके बाद दरियाए सिंध का किनारा, सखर बैराज, लैंसडाउन ब्रिज, और फिर ये दीगर चीज़ें जो हैं ये इसी सिलसिले की कड़ी हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है कि हमारे प्रोग्रामात देखते रहिए और इस पे फ़ीडबैक देते रहिए। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, दरियाए सिंध किनारा, लैंसडाउन ब्रिज, सखर बैराज।